दूसरे मुकर्रर हैं टोस्ट मास्टर अब्रार अहमद वानी। अब्रार अहमद वानी इस्लामाबाद टोस्ट मास्टर्स क्लब के सदर हैं। पेशे के एतबार से एक टैक्स कंसल्टेंट है, साथ ही साथ एक शायर, एक मुसन्निफ। पाथवे इनका है सिचुएशन लीडरशिप, मौसर तरबियत, लेवल 3 किस्सा गोई, और इनकी तकरीर का उन्वान है रोटी। तो आप सबकी भरपूर तालियों में टोस्ट मास्टर अब्रार का इस्तकबाल कीजिए। 20 अगस्त 1920 2020 एक 41 साला जवान कुर्सी पर बराजमान, छत पर लगे बरकी कुमकुमों से निकलने वाली रंगीन रोशनियों का मुआयना करते हुए अपने पेट में दौड़ने वाले चूहों के साथ निबर्द आजमा था और इस सवाल के जवाब में मजजूब था, बारात कब आएगी, रोटी कब खुलेगी। अचानक ही पटाखों और धमाकों की आवाजों ने फिजा में गूंजने वाली बच्चों की शरारतों की आवाज को अपने अंदर समो लिया और एक भद्दी सी आवाज फिजा में गूंजने लगी। जी जनाब, बैंड बाजे वाले आ चुके थे और जिससे जाहिर हुआ कि बारात का ज़हूर हो चुका है। बैंड की इस भद्दी आवाज शायद चूहों के लिए इतनी नागवार थी कि चूहों ने पेट के अंदर तेज दौड़ना शुरू कर दिया, गोया फतह की लकीर के करीब पहुंच गए। उनको भी मालूम था बारात आ चुकी है। दिल को एक तसल्ली सी हुई कि अब रोटी खुल जाएगी, लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफी देखिए कि अभी निकाह की तकरीब होना बाकी थी। मौलवी साहब खरामा खरामा निकाह के चबूतरे की तरफ बढ़ रहे थे लरसती टांगों के साथ। उनकी लरसती टांगों पे तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी। तरस इसलिए कि इस उधेड़ उम्र के अंदर वो लरसती टांगों में भी अपनी हिम्मत नहीं हार रहे, और गुस्सा इसलिए कि कब ये पहुंचेंगे, कब रोटी खुलेगी। निकाह की तकरीब का इख्तिताम हुआ, छवारे बांटे गए। एक छुआरे को हाथ में पकड़ते हुए मुंह की तरफ बढ़ाते हुए सोचा इसी से अपने पेट का सामान कर लिया जाए। अभी छवारा मुंह तक पहुंचा भी नहीं था कि पीछे से एक बर्तन के खनकने की आवाज आई, टांग, और एक सुरीली आवाज कानों से टकराई, रोटी खुल गई। आड़े तिरछे बैठे हुए लोग जिनका वो चबूतरे की बजाय खाने की मेज की तरफ था, खाने की तरफ चढ़ दौड़े। मैं नजाकत का मारा मुरव्वत से हारा, आहिस्ता आहिस्ता खाने की मेज की तरफ बढ़ा। सोचा पहले ये सब खाना डाल लें, फिर डाल लूंगा। इस मौके पे मैंने कुछ अल्फाज कहे। बारातियों की फौज जफर मौज गई टूट, खाने पे इस तरह के जैसे मच गई हो लूट। रोटी किसी के हाथ में, बोटी किसी के हाथ, मीठे पे थी लड़ाई जैसे पड़ गई हो फूट। लोगों को हटाते हुए, नजाकत से चमचा उठाते हुए, चंद बड़ी बोटियों की तरफ अभी अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश किया ही थी कि एक मोटा ताजा भद्दा शख्स मेरे सामने नमूदार हुआ। अपने हाथों को चम्मच बनाते हुए तमाम बोटियां अपनी थाली में समेट ली। थाल खाली हो चुका था। मैंने बड़ी ही गुर्बत वाले चेहरे के साथ मस्कीनों की तरह उसकी तरफ ऐसे देखा। उसको मेरी शक्ल देखते ही शायद सोमालिया का भूखा शख्स याद आया और उसने अपनी प्लेट से एक बोटी उठाकर मेरी प्लेट में रखी और बोलता है, एंजॉय, मजे करो। दिल तो किया कि वही प्लेट उठा के उस पे मुंह के बार दूं, लेकिन सब्र का मुजाहिरा करते हुए मैंने थोड़ा सा सालन डाला और एक कोने में रोटी पकड़ते हुए जाके बैठ गया। क्या देखता हूं, सामने एक बैठा शख्स 4 थालियां अपने सामने सजाए
पहाड़ियां बनाए चावलों की, एक में बोटी, एक में रोटी, एक में मीठा। धूल पड़ी उन थालियों को देखते हुए जो एक पहाड़ी की मंजर पेश कर रही थी, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ये केटू की पहाड़ी, वही केटू की पहाड़ी जिसे शायद मैं न सर कर सका। लेकिन ये वही केटू की पहाड़ी है सामीन, जिसे अली सतपारा भी सर न कर सका। यही वो रोटी है जिसे हासिल करने के लिए अली सतपारा केटू पर चढ़ते हुए अपनी मौत को जा मिला। खाना खाकर मैं जैसे ही शादी हाल के बाहर पहुंचा, क्या देखता हूं कि चंद गरीब बच्चे गंद से खाना उठाकर अपनी शॉपर में डालकर खा भी रहे हैं और संभाल भी रहे हैं। रोटी के टुकड़े जो बच गए थे बाहर फेंक दिए गए। बहुत सारी पड़ी हुई खाने की थालियां इंसान की तहजीब का जनाजे का मंजर पेश कर रही थी। सामीन, रोटी, ये वही रोटी है जिसे हासिल करने के लिए अली सतपारा केटू पर चढ़ के मौत को गले लगा बैठा। ये वही रोटी है जिसे हासिल करने के लिए एक भली चंगी खातून भी वैश्या बनने पर मजबूर हो जाती है। ये वही रोटी है जो एक अच्छे भले इंसान को अपनी नौकरी पेशे के ऊपर रिश्वत लेने पर मजबूर कर देती है। आपने कभी किसी राशि शख्स को देखा है, जब उससे आप सवाल करेंगे कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जवाब होता है बच्चों की रोटी पूरी नहीं होती। सामीन, रोटी, ये वो रोटी है जिसे अगर हम अपनी कमजोरी बना लें तो ये हमें गुनाह के रास्ते पर राग़िब कर सकती है। ये वही रोटी है जिसे एक भली मानस औरत अगर अपनी कमजोरी बना ले तो वो वैश्या बनने पर मजबूर हो जाती है। ये वही रोटी है जिसे अगर कोई नौकरी पेशा शख्स अपनी मजबूरी बना ले तो वो ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं इस रोटी की खातिर कर रहा हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर इसी रोटी को हम अपनी ताकत बना लें तो मैं ये समझता हूं कि वो खुददारी का आंसर पैदा कर सकती है हमारे अंदर, जो किसी के आगे हाथ फैलाने से हमें रोक सकती है। ये वही रोटी है सामीन जिसकी ताकत को पेशे नजर रखते हुए बहुत सारे लोग गुमराही की अथाह गहराइयों से इल्म की हाजिर बुलंदियों तक पहुंचे। ये वही रोटी है जिसके बारे में एक शायर ने क्या खूब कहा, बंदे ने क्या खानी रोटी, बंदे ने क्या खानी रोटी, रोटी बंदा खा जाती है। मेजबान इजलास। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल वैल्यूएटर साहबा। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इमरान राना साहब का, जिन्होंने मुझे ये एजाज़ बख्शा कि मैं पाकिस्तान के और हमारे हर दिल अजीज़ पाकिस्तान के मायनाज और हमारे हर दिल अजीज़ मुकर्रर इब्रार वानी साहब का तज़किया करूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि इब्रार वानी साहब एक बड़े रिनाउंड मुकर्रर हैं, तो आज आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि वो क्यों रिनाउंड हैं। सबसे पहली बात तो ये कि उनकी जो तकरीर का बहाव था या फ्लो था वो बहुत ज़बरदस्त था। उन्होंने जो तकरीर का आगाज़ किया वो बहुत ही अच्छा था और मज़ाहिया तरीके से आगाज़ किया कि बारात कब आएगी और रोटी कब खुलेगी। उसके अलावा बाजे की भी आवाज़ निकाली, और जो ये कॉपी करते हैं या आवाज़ निकालते हैं वो उसका कोई जोड़ नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। इनकी पिछली तकरीरों में भी आपने देखा होगा कि इनकी मिमिक्री या कॉपी करने की सलाहियत बहुत ही आला है। और
شروع میں ہی تقریباً 1 یا 2 منٹ تک تو جو ان کی تقریر تھی وہ بہت ہی مزاحیہ تھی، اور انہوں نے اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو جذباتی تقریر میں تبدیل کیا، اور جو کہ روٹی کا جو ایک شادی میں ایک روٹی کھلنے کا جو منظر کشی انہوں نے کی تھی، وہ غریب بچوں پر اس کو لے کر آئے اور یہ بتایا کہ غریب بچے کس طرح روٹی ان کو چاہیے تھی، اور پھر انہوں نے معاشرے میں روٹی کی اہمیت کو بتایا کہ روٹی کے لیے انسان کیا کیا کر سکتا ہے۔ تو ان کی تقریر میں ایک تو الفاظ کا چناؤ، ان کی آواز کی اتار چڑھاؤ، ان کا جو تھا چبوترے پہ آگے پیچھے اور دونوں طرف جو ان کی موومنٹ تھی وہ بہت زبردست تھی۔ اور بیچ میں جیسے انہوں نے یہ بھی کہا، جب وہ قاضی صاحب جا رہے تھے خراما تو تھوڑا سا ان کو وہ انہوں نے تھوڑا کر کے بھی دکھایا، تو بہت ہی زبردست تقریر تھی۔ اس میں کچھ میری طرف سے چھوٹی سی ہیں سجیشنس ہیں۔ سب سے پہلے تو کیونکہ پچھلی تقریروں میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں، آپ کی جو کیمرہ سیٹنگ تھی وہ صرف سینے تک تھی، تو اس سے یہ ہو رہا تھا کہ جو آپ کے ہاتھ کی حرکت تھی وہ پوری طرح نظر نہیں آ رہی تھی۔ جیسے جب آپ اس کی بات کر رہے تھے نکاح خواہ کی، کہ وہ اس طرح ہاتھ کرتے ہوئے جا رہا تھا تو وہ بھی ہاتھ نیچے ہی تھے، لیکن محسوس ہو رہا تھا کہ آپ یہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب کچھ جگہ پہ مجھے یہ لگا کہ آواز کا اتار چڑھاؤ بہتر ہو سکتا تھا۔ جیسے جب روٹی کھل گئی ہے تو روٹی تو ایسے نہیں کھل جاتی نا، شادیوں میں ایک آواز آتی ہے زوردار، اور روٹی کھل گئی ہے، تو وہ آواز نہیں آئی، مجھے تھوڑی کم آواز آئی۔ اس کے علاوہ جب آپ نے ایک موٹے آدمی کی بات کی کہ اس نے آپ کو بوٹی دی اور کہا انجوائے، اور آپ نے کہا کہ میں صبر کا مظاہرہ کر کے وہاں سے چلا گیا، تو میرا خیال سے وہاں پہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میری تو یہ ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اس کو کہہ سکتا کچھ۔ اور آخر میں جو آپ نے شعر سنایا تو مجھے لگا کہ وہ شعر شاید صحیح نہیں ہے، لیکن میں نے گوگل کیا تو وہ صحیح تھا۔ لیکن اصل شعر یہ ہے کہ تو کی جانے یار امیرا روٹی بندہ کھا جاندی ہے، تو یہ تھوڑا اصل شعر تھا، لیکن دوسرا شعر بھی موجود ہے گوگل پہ، میں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو بہت زبردست تقریر تھی اور ہم سب نے بہت انجوائے کیا۔ بہت شکریہ۔ اوور ٹو یو جنرل ایویلیٹر۔